हाँ तो भाई लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। मराठी पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड जा रहा है। 80 मार्क का पेपर बनता है भैया, उसमें से हमको हार्डली 50-60 मार्क्स मिल रहे हैं। किस प्रकार से हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम आराम से 70 प्लस मार्क गेन कर सकते हैं, ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी हम सभी के साथ शेयर कर दो। देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, हर एक चीज एकदम डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने इन सभी चीजों को सही में फॉलो कर दिया, मतलब मैं प्लान तो हमेशा देता हूं, बट उनमें से रेयरली कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उस प्लान को सही में एग्जीक्यूट करते हैं रियल लाइफ में। अगर आप में दम होगा, अगर आप सही में इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपके मराठी जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स कट कर देगा। मराठी इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट सब्जेक्ट वी हैव। अगर आपको इससे डर लग रहा होगा तो भाई अभी तक आपको इसकी स्ट्रेटजी सही से मालूम नहीं थी। देखो स्टूडेंट्स, मैथ्स, साइंस और एसएसटी ये 300 मार्क के होते हैं और बाकी के जो तीनों लैंग्वेज होते हैं वो 300 मार्क के होते हैं। दैट मींस जितना लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना हम नहीं देते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई हमारे परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। स्टूडेंट्स फटाफट से शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें पूरा की पूरा मराठी की मैं स्ट्रेटजी दूंगा आप सभी को, जिसमें हम आराम से 70 प्लस मार्क कैसे गेन कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझाने वाला हूं। सबसे पहले बुक और पेन लेके बैठना। देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न पेपर जो हमको दिया गया है, जो आपको टर्म एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और बोर्ड्स में आने वाला है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 5 विभाग होते हैं। ठीक है, पहला विभाग होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य, तीसरा जो विभाग होता है मतलब सेक्शन जो होता है वो होता है स्थूल वाचन, चौथा जो होता है वो होता है ग्रामर, भाषाभ्यास वगैरह, और जो फिफ्थ वाला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट दैट इज द राइटिंग स्किल्स। अभी सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है वो राइटिंग स्किल को दिया गया है, फिर ग्रामर को दिया गया है और फिर पद्य विभाग को दिया गया है या फिर गद्य विभाग को। अभी देखो कैसे कैसे शुरू करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे क्या क्या दे रहा हूं, ध्यान देना। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी सेक्शन है ध्यान से समझना, कौन सा सेक्शन आप सबसे पहले करोगे। सबसे पहले आप सेक्शन करोगे सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में होता है स्टूडेंट्स स्थूल वाचन। अभी स्टूडेंट्स ये जो स्थूल वाचन है ध्यान से समझना, स्थूल वाचन ये पूरा की पूरा स्टूडेंट्स लर्निंग है। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 4 से 5 कुछ स्थूल वाचन होंगे, पोयम के भी होते हैं और क्या बोलते हैं विच इज हमारे लेसन के भी होते हैं, तो 4 से 5 होंगे। अगर आप पूरा की पूरा कर रहे हो तो 6 से 8 आपको स्थूल वाचन मिलेंगे। अभी स्टूडेंट्स इसमें पूरा की पूरा लर्निंग होता है। लर्निंग मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर वाइज होता है। दैट मींस अगर आप पूरा स्थूल वाचन कर लोगे तो आपके 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे, तो 6 मार्क्स आपको कवर कर देंगे। देखो मैं हार्डली पकड़ के चलता हूं, पूरे के पूरे स्थूल वाचन अगर मैं पूरे पेपर का भी निकालूं तो हार्डली स्टूडेंट्स 15 से 17 क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, 15 to 17 होंगे। अभी स्टूडेंट्स मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं आपको दे रहा हूं विच इज 1.5 दिन में आपको दे रहा हूं। ठीक है, 1.5 डेज में आपको दे रहा हूं। 1.5 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट्स आपको पूरे के पूरे स्थूल वाचन के जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है सबसे पहले आप वो निपटाओगे। मतलब आपके कितने मार्क कवर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यू विल कवर योर 6 मार्क्स फ्रॉम द पेपर। ठीक है, तो देखो भैया ने 6 मार्क का तो आपको बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला क्या करोगे, उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर 2। अच्छे से समझ के लेना। पहले क्या करोगे, पहले सेक्शन नंबर 3 करोगे जिसमें स्थूल वाचन है, पूरा की पूरा लर्निंग है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। डायरेक्टली रट्टा मार देना, समझ के लेना और मन से भी लिखे तो मार्क मिल जाएंगे। 15 से 17 कुछ होंगे स्थूल वाचन, 1.5 दिन में आपको दे रहा हूं। उसके बाद हम आएंगे विच इज नेक्स्ट जो आपको करना है स्टेप 2। उसमें आपको करना है स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 4। ध्यान से समझना, सेक्शन नंबर 4 जो होता है वो बेसिकली ग्रामर होता है। ठीक है, पूरा की पूरा ग्रामर, जिसको हम मराठी में व्याकरण किंवा भाषाभ्यास आपण त्याला म्हणतो। आता व्याकरण आणि भाषाभ्यास तुम्ही कुठून करणार आणि किती मार्काचा असतो तो लक्षात ठेवा। भाषाभ्यास किंवा व्याकरण जो असतो पोरांनो तुम्हाला 16 मार्काचा असतो, 16 मार्क्स का होता है। आता ते 16 मार्क तुम्ही कसे प्राप्त करणार, बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मी फक्त 30 मिनिटांमध्ये तुम्हाला पूर्णची पूर्ण ग्रामरवर एक डिटेलमध्ये व्हिडिओ बनवला आहे। आता तुम्ही म्हणणार भैया ते कुठे भेटणार आम्हाला, बघा मी लिंक काय करतोय, मी लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये देतोय। आता तुम्ही म्हणणार भैया खरंच ते व्हिडिओ व्हॅल्युएबल आहे का, विद्यार्थ्यांनो त्याला 2 लाख पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी मागच्या वर्षापासून बघितलेलं है। उसको 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहले ही देख लिया है वो वीडियो को। तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने मेरा वो वीडियो देख लिया जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आपके 16 मार्क कसम से बोल रहा हूं। ठीक है, देखो राइट हैंड से कसम खा रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, अगर शिद्दत से आपने वो वीडियो देखा एकदम तो आपके 16 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 16 मार्क्स आपके कवर हो गए। मतलब स्टेप 2 में स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में आते आते हमारे इधर 6 मार्क कवर हो गए ऊपर और यहाँ पे 16 मार्क कवर हो गए। 6 और 16 कितने हो गए, 22 मार्क स्टूडेंट्स। 80 में से 22 मार्क हमारे कवर हो गए। यस और नो, यस और नो, यस सर।
तो देखो हमारा स्थूल वाचन हो गया, हमारा ये हो गया। अभी इसको मैं दे रहा हूं बस आधा दिन, ठीक है, मतलब आधा दिन मैं इसको दे रहा हूं, मतलब 2 दिन के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर आपका कितना हो जाएगा, 22 मार्क कवर हो जाएगा। अभी तीसरे दिन आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, विच इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको आना है स्टूडेंट्स, विच इज विभाग 5 में। अभी विभाग 5 में क्या है, विभाग 5 में स्टूडेंट्स पूरा की पूरा, ध्यान से समझना, विभाग 5 में पूरा की पूरा राइटिंग स्किल्स है। जी हाँ, पूरा की पूरा राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल स्टूडेंट्स मजाक नहीं करूंगा, 24 मार्क है। अभी देखो मोस्टली स्टूडेंट्स को 24 में से पूरे 24 तो नहीं मिलते, 24 में से 20 मार्क आपको मिल सकते हैं, ठीक है, पकड़ के चलना। 4 मार्क का ऊपर नीचे हो जाता है, विलांटी, काना, मात्रा, उकार वगैरह, वो कभी कभी गलत हो गया तो मार्क्स आपके डिड्यूस हो जाएंगे स्पेलिंग्स में। तो विभाग 5 जो होगा, जो कि राइटिंग स्किल होगा, इसका भी स्टूडेंट्स एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप वो डिटेल में देख लोगे तो आपका भी वो कवर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको स्टूडेंट्स 2 दिन दे रहा हूं। अभी क्या करना, पहले सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, विच इज, देखो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं। सबसे पहली चीज तो सारांश लेखन आप नहीं करोगे, ठीक है, आप कौन सा करोगे, आप इसमें से पत्र लेखन करोगे। उसके बाद जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन, इसमें से आप स्टूडेंट जाहिरात लेखन करोगे और कथा लेखन करोगे। बातमी लेखन नहीं करने का, अभी क्यों नहीं करने का, जो भैया ने बोला वो ध्यान में रखो। उसके बाद जो 8 मार्क को आता है, इनमें से कोई भी आपको पुढील 3 कृती विचारना, त्यांपैकी कोणतेही एक तुम्ही सोडवा, 8 मार्क के लिए आता है। एक है स्टूडेंट्स प्रसंग लेखन, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है। एक है आत्मकथन। आत्मकथन तो भाई कभी लिखने का नहीं, आत्मकथन मतलब ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, मतलब वो बोलेंगे बॉटल है तो बॉटल पे आत्मकथा लिखो। अभी बॉटल कैसे बनी, क्यों बनी, कैसा बनी, सब उसको एज अ बॉटल बोल के आपको लिखना होता है, तो वो नहीं करना। और फिर उसके बाद आता है वैचारिक लेखन। तो देखो स्टूडेंट्स, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो, जो टॉपिक आपको पसंद आया वो, ठीक है। इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उन दोनों के लिंक्स में नीचे दे दूंगा। मतलब देखो यहाँ पे 20 मार्क और यहाँ पे 22 मार्क, मतलब स्टूडेंट 4 दिन के अंदर आपके कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं, 44 मार्क्स लगभग कवर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। कितने दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर। यस और नो, सिंपल लग रहा है? सभी जन चैट्स में लिखेंगे यस भैया सिंपल लग रहा है। और जो भी यहां तक वीडियो देख रहा है, हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है, हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड ऐसा कमेंट्स में लिखोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे लाला लोग यहां तक वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। तो 44 मार्क्स हो गए। अभी बची बात बाकी की। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान में रखना, जितने भी पोएम्स के काव्य सौंदर्य है, वो काव्य सौंदर्य आपको 2 मार्क के लिए करना है। और ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्टूडेंट जो 8 मार्क के लिए आता है, वो आता है एप्रिसिएशन पोयम में। तो पोयम मेरे ख्याल से पूरे के पूरे, अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो टोटल जो पोयम्स है, ठीक है, टोटल जो पोयम्स है, जहां तक मुझे पता है 6 पोयम्स होंगे, ठीक है। तो 6 पोयम्स के जो भी एप्रिसिएशंस है, ठीक है, 6 पोयम के जो भी एप्रिसिएशंस है, वो एप्रिसिएशंस प्लस काव्य सौंदर्य, ठीक है, प्लस काव्य सौंदर्य, ये आपको करना है। तो ये एप्रिसिएशन और काव्य सौंदर्य, देखो एप्रिसिएशन 8 मार्क का होता है, ठीक है, एप्रिसिएशन विल बी ऑफ 8 मार्क, और काव्य सौंदर्य जो होता है वो 2 मार्क। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 मार्क। मतलब स्टूडेंट्स 54 मार्क्स आउट ऑफ 80 आपके 5 दिन में कवर हो जाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको 1 दिन दे रहा हूं, ठीक है, 1 डे के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। मतलब देखो स्टेप 1 सेक्शन 3 आपको करना है 1.5 दिन में, उसको दे रहा हूं। स्थूल वाचन पूरे लर्न कर लो अच्छे से। स्टेप नंबर 2 ग्रामर कर लेना है मेरा वीडियो देख के, जिसमें आपके 16 मार्क कवर हो जाएंगे, 22 मार्क हो गए 2 दिन के अंदर। तीसरे दिन स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पूरा की पूरा विभाग करना है, 2 दिन में दे रहा हूं, उसके लिए 5 दिन। तो 5 दिन के अंदर अंदर आप, मतलब 4 दिन के अंदर अंदर आपके 44 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और बाद में पोयम और एप्रिसिएशन के लिए 1 दिन में दे रहा हूं, एप्रिसिएशन और काव्य सौंदर्य हम जिसको कहते हैं, वो आपको करना है। उसके लिए 8 मार्क का लिए आपको एप्रिसिएशन पूछा जाएगा और 2 मार्क के लिए आपको काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा, मतलब लगभग 54 मार्क्स। और स्टूडेंट्स ऊपर तो आप गद्य पद्य में से आंसर निकाल के कम से कम, नहीं भी बोला मैं तो 15 मार्क तो आप गिरा ही सकते हो, जो कि हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपके लगभग 70 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें आपको समझ में आ गई है, एकदम डिटेल में आपको प्लान दिया है, कैसे कैसे जाना है वो सभी चीजें मैंने आपको बताई है। देखो स्टूडेंट्स, ये एकमात्र चैनल है जो कि हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी देता है। तो अगर आपको जरूर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना यार, स्कूल वाले दोस्तों को भी, कि भैया बहुत मदद कर रहे हैं, जिससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प, आपकी तो हेल्प हो ही रही है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, और चैनल पे होंगे और सही में कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो ही सब्सक्राइब करना। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। ऑल द बेस्ट।
और इंग्लिश में भी ऐसी स्ट्रेटजी आने वाली है। तब तक पीस आउट और फोड़ो, बाय।